बाद जो शूटर एनकाउंटर में मारा गया उसका धर्म परिवर्तन कराया गया था। वो पहले विजय कुमार था और बाद में धर्म परिवर्तन के बाद उस्मान चौधरी बन गया। इस मामले पर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार से थोड़ी देर पहले आज तक ने बातचीत की है। शूटर के धर्म परिवर्तन पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने बताया कि माफिया ने इसको बना के धर्म परिवर्तन भी इसने करवाया क्योंकि विजय इसका नाम और उस्मान चौधरी ये बन गया। ये सिर्फ इसको एक टाइटल एक तरीके से इस तरह से दिया गया था, इसने धर्म परिवर्तन करवा लिया था। ये चीजें आई हैं, संज्ञान में आई हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि वरना सामान्य आदमी को उस्मान को क्यों कहेगा। और इस पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। और इससे पहले आपको सुना देते हैं कि हमारे संवाददाता ने तमाम जो जानकारी दी थी, सीधे आपको लिए चलेंगे संतोष के पास। संतोष, आप बता रहे थे किस तरीके से एक एक करके अब उन अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। 2 एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन आगे भी अपराधियों के जिंदा पकड़े जाने की संभावना कभी दिखाई दे रही है। इसी तरह के एनकाउंटर होते रहेंगे संतोष? देखिए, अगर एनकाउंटर की थ्योरी पर जाएं तो एनकाउंटर पे तभी पुलिस आधिकारिक तौर पर बयान देती है कि वो उसने तो जिंदा पकड़ने की कोशिश की, इसको भी जिंदा पकड़ने की कोशिश की, और जब पकड़ने गई पुलिस टीम तो इसको रोकने के लिए कहा गया, सरेंडर करने को कहा गया, तो इसने पुलिस के ऊपर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। और सच में भी ये तो एक मैं कहानी बता रहा था जो जनरलाइज एक एनकाउंटर में कहानी पुलिस बताती है, और इस विजय कुमार उस्मान चौधरी के एनकाउंटर में भी एक सिपाही घायल हुआ है। और पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ गोली चलाई तो उसमें बदमाश ढेर हो गया, तो विजय कुमार भी ढेर हो गया। ये एक सीधे से ये पुलिस की थ्योरी है जो कागज में लिखी जाएगी, जो वो अपने रिपोर्ट में लिखेगी। तो कहा जा सकता है कि उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरीके से लेकिन अंजाम दिया गया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिलाने का मतलब यही कि उनके जो संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जो बदमाश पकड़े जा रहे हैं या जो बदमाश पुलिस से मुठभेड़ कर रहे हैं, पुलिस पर गोली चला रहे हैं, तो उनको भी पुलिस ने को खुली छूट दे दी गई है। और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की जो बहार आई है, एनकाउंटर जो हाफ एनकाउंटर के तौर पे हम लोग चर्चा में करते हैं कि कमर के नीचे एनकाउंटर जो पुलिस गोली मारती है, हाफ एनकाउंटर बदमाश को लंगड़ा करने की जो कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस फायरिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, बदमाश उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर के फरार हो रहा था, तो जाहिर है कि ये खतरनाक बदमाश रहा होगा। जिस तरीके से देखिए सीसीटीवी में ये बहुत साफ दिख रहा है कि बड़े आराम से आ रहा है, जैसे कि बाजार घूमने आया हो। और जैसे ही इसने उमेश पाल को कार से उतरते देखा, ये पॉलीथिन में कुछ सामान लेकर के आ रहा है, जैसे ही इसने उमेश पाल को देखा, इसने कमर से पिस्टल निकाल करके फायरिंग शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, सीसीटीवी में जो दूसरा पार्ट है, जब भागने का पार्ट है, तब इसको होश आता है कि ये चेहरा ना जाए, तो ये अपना मास्क लगा लेता है, मास्क लगा करके भी फायरिंग करता है। ये भागते समय मास्क लगा करके फायरिंग कर रहा है, यानी ये एक तरीके से इसको पता था कि हम घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। शातिर दिमाग था, लेकिन अभी तक इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। जितने भी शूटर इसमें थे, सिर्फ एक ये व्यक्ति ऐसा था जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, कि पुलिस को भी नहीं पता था कि आखिर ये है कौन लड़का जो इस तरीके से गोली चला रहा है। वरना कल जो यूपी पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम घोषित किया शासन स्तर पर, उसमें 5 लोगों के नाम थे, लेकिन जिसमें अतीक का बेटा असद भी था, मोहम्मद गुलाम था, गुड्डू मुस्लिम था, अरमान था, ये सभी नाम थे। लेकिन इसका नाम इसीलिए नहीं शामिल किया गया, इसके ऊपर इनाम इसीलिए नहीं बढ़ाया जा सका। शूटर थे लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही थी। इसका एक कॉल इंटरसेप्ट हुआ था, मुखबिर को भी सक्रिय किया गया, क्योंकि जो कॉल जहां से जनरेट हो रही थी वो प्रयागराज का बहुत दूर का इलाका था, कछार का इलाका जिसको कहते हैं, वहां का इलाका था। तो वहां पर एक मुखबिर को भी सक्रिय किया गया और उसके बाद इसका मूवमेंट देखा गया। तो पुलिस ने लगभग 4 बजे इससे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में यह मारा गया। तो कहा जाए कि उमेश पाल मर्डर केस में पहली गोली मारने वाले पहले शूटर को प्रयागराज पुलिस ने मार गिराया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो घटना है, आप जानते हैं कि इतने दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है, एक एक अपराधी को सजा मिलेगी। हमारी बात अब
एक बार फिर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और प्रयागराज के नैनी इलाके के कौंधियारे में पुलिस ने एक इनकाउंटर में विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मार गिराया है। प्रयागराज के हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर ये इनकाउंटर किया गया है। हालांकि इस इनकाउंटर में पुलिस का एक सिपाही भी घायल है जिसको यहाँ के पास के CSC में ले जाया गया है। हम बात करेंगे, देखिए इलाके का ये वही इलाका है जहाँ पर इनकाउंटर किया गया। मौके पे भारी पुलिस बल भी मौजूद है। उमेश पाल मर्डर को कार्रवाई को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे। 10 दिन बीत जाने के बाद भी संभवतः कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसको लेकर विपक्षी पार्टी कई सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज इस इनकाउंटर के बाद अब उन सवालों को पुलिस ने खत्म करने की कोशिश की है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये प्रयागराज का कौंधियारा इलाका है जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है। अब पुलिस जो है उमेश पाल मर्डर केस में जो कड़ियां हैं, किसने मर्डर किया, उन सारी कड़ियों को जोड़कर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। आरबाज के बाद जियो कहा जाता है जिसका इनकाउंटर हुआ है, ये प्रयागराज के नैनी का ही रहने वाला था और अब इसके पर कई मामले भी दर्ज है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ था। लेकिन इस तरह के इनकाउंटर होकर एक बार फिर से उमेश पाल की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई है। आनंद राज, आज तक, प्रयागराज।